अनुसूचित जातियों को बाबा साहब के संघर्षों के बाद 1932 से ही आरक्षण का अधिकार मिला। पिछड़ी जातियों को लंबे संघर्ष के बाद 1990 से रिजर्वेशन का अधिकार मिला। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। इस अधिकार पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किन्हीं न किन्हीं रूप में इस पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो मेडिकल कॉलेज बनने रहे थे, उसमें फैकल्टी का जो विज्ञापन किया गया बिना रिजर्वेशन के किया गया। हमने यहाँ पर आवाज उठाई, माननीय मंत्री जी उस समय चिकित्सा शिक्षा थे, तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, इन्होंने रोका। लेकिन उसके बाद फिर जब भरने का काम किया तो उसमें भी उसका अनुपालन नहीं किया गया। अभी ताजा जो घटना है मान्यवर, ये केजीएमयू का है। केजीएमयू में पद विज्ञापित किए गए 12/7/22 को। इसमें जो है आचार्य के 12 पद, अपर आचार्य के 3 पद, सह आचार्य के 17 पद, सहायक आचार्य के 80 पद। मान्यवर, आचार्य के जो 12 पद है, इसमें अनारक्षित 9 पद है, यानी 75%। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है, यानी 17%, जबकि रिजर्वेशन उनके लिए 10%। दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0%, अनुसूचित जात के लिए 0%, अनुसूचित जनजात के लिए 0%, अनुसूचित जात के लिए 8%, अनुसूचित जनजात के लिए 0%। इसी तरह से मान्यवर, अपर आचार्य के 3 पद विज्ञापित हुए, अनारक्षित के लिए तीनों 3, यानी 100%, सह आचार्य के 17 पद, अनारक्षित के लिए 71%, 12 पद, और सहायक आचार्य का 80 पद में 55 पद अनारक्षित, यानी 69%। दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आचार्य में 2 पद 17%, अपर आचार्य में 0, सह आचार्य में 24% और सहायक आचार्य में 10%। अन्य पिछड़ा वर्ग का आचार्य में 0, अपर आचार्य में 0, सह आचार्य में 6% और सहायक आचार्य में 12%। जहां 80 पद है वहां केवल 12%, 10 पद। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है आचार्य में 8%, अपर आचार्य में 0, सह आचार्य में 0 और सहायक आचार्य में 7, यानी 9%। अनुसूचित जनजाति के लिए सब में 0-0 मान्यवर। इसी तरह से मान्यवर, केजीएमयू की स्थिति यह है, इस तरह का रोस्टर बनाया गया जिसमें हमारा जो रिजर्वेशन का 27% और 21% अनुसूचित जाति का है, उसको हड़पने का काम किया गया। मान्यवर, इसके साथ साथ लोहिया इंस्टीट्यूट का भी मान्यवर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लोहिया इंस्टीट्यूट में कुल पद हैं, कुल केजीएमयू में, पहले मैं केजीएमयू पूरी स्थिति बता दूं मान्यवर, 17 से लेकर 2023 तक कुल 94 भर्ती की गई। इस 94 भर्ती में मान्यवर जनरल का 60, यानी 50% से भी ज्यादा, एससी का 19 होना था, 15 भर्ती की गई। ओबीसी का 25 होना चाहिए था, 27% के साथ केवल 19 भर्ती हुई, 17 से लेकर 23 तक। मान्यवर, इसके साथ साथ लोहिया इंस्टीट्यूट में मान्यवर कुल 152 पद भरे पड़े हैं, जिसमें से केवल एससी के 3 हैं, 3 एससी के हैं, 152 फैकल्टी भरी हुई है, उसमें से अनुसूचित जाति के 3 हैं, ओबीसी के 2 हैं। यानी रिजर्वेशन का पूरी तरह से धज्जी उड़ाने का काम किया गया। मान्यवर,
इसके साथ साथ विज्ञापन संख्या लोहिया में 2603 प्रोफेसर, 22 असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल 47 शिक्षकों की भर्ती की, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम दिनांक 25/3/1994 के अनुसार जाति, अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के अनमन आरक्षण नहीं दिया गया, एक भी नहीं दिया गया। इसी तरह से दूसरा 2023 में 10/1/23 के द्वारा 20 शिक्षकों की भर्ती की गई लोहिया में, जिसमें भी अनुसूचित जात का एक भी पद नहीं भरा गया, पिछड़ी जात का भी एक भी नहीं भरा गया। इसके साथ साथ 4/3/23 के द्वारा संविदा के आधार पर सीनियर रेजिडेंट की भर्ती की गई, जिसमें भी अनुसूचित जात और पिछड़े जात को एक भी रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, इसके साथ साथ ही हमारा जो अधिनियम है उसमें है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शासनादेश है कि उनकी जो भर्ती होगी यह किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणित नहीं किया जाएगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के आहर भर्तियों द्वारा भरा जाएगा। धन्यवाद। यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, उसको सामान्य रूप से भरने का काम किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोहिया इंस्टीट्यूट में उस नियमावली का, इस शासनादेश का उल्लंघन करके अभी जो निकाला गया मान्यवर, उसमें जो है पिछड़े वर्ग के लिए 27% निकाला गया रिजर्वेशन का, उनके लिए जो पद निकाला गया उसमें 27% पिछड़े वर्ग के और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निकालने का काम किया गया। इस तरह से जो शासनादेश है उसका धज्जी उड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर वो पद अनारक्षित में जाता, सामान्य कैटेगरी में जाता, तो जो सामान्य विज्ञापन हुआ है उसमें पिछड़े वर्ग को 8 पद और मिलता और अनुसूचित जात को 7 पद और मिलता। लेकिन अनुसूचित जात और पिछड़े जात की हिस्सेदारी न मिलने पावे, इसलिए इन दोनों संस्थाओं में बार बार उसका उल्लंघन करने का, आरक्षण नियमावली का उल्लंघन करने का काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी जांच के आदेश देने के बावजूद भी ये भर्ती की प्रक्रिया रोकी नहीं गई, अब भी चल रही, इंटरव्यू ले रहा है। और दूसरी तरफ मान्यवर जो कार्य परिषद है वहां की, उसमें हमारी नियमावली के अनुसार रिजर्वेशन अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन उसको रखने का काम नहीं किया गया। इसी तरह से SGPGI में मान्यवर, वहां पर अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के संख्या जो है वो 13% केवल है फैकल्टी में। यानी इन संस्थाओं में जानबूझकर नॉट फॉर सुटेबल करके उनको वापस कर दिया जाता, जो इंटरव्यू में जाते हैं नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको भर्ती करने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी तरह से आरक्षण का जो घोटाला है ये करने का काम ये सरकार के द्वारा जगह जगह, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो 69,000, चाहे ये मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हो, चाहे आज AKGMU और लोहिया का है जिसका मैं लेकर आया हूं, लोहिया और AKGMU का, उसमें ये स्पष्ट मान्यवर है। इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाकर ये चाहूंगा कि इसको ग्राह्य कर लें और इस पर चर्चा करा दे, जिससे पूरी बात संज्ञान में आ जाए, ऐसा आपसे निवेदन करना। धन्यवाद।